ऐसे नहीं चलेगा। जो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि मैं बांग्लादेश को नरेंद्र मोदी के हवाले करता हूँ और मुल्क में अपनी तारीख के बदतरीन दौर से गुजर रहा है। बांग्लादेश अब इंडिया के हवाले। बांग्लादेश का इशू अब बंद हो गया। जो एक प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था इंडिया के लिए, तो अब भारत उसको सॉल्व कर लेगा। अब तो मुझे यूं भी लगता है ब्रिगेडियर साहब कि मोहम्मद यूनुस साहब की जितनी गुडविल है वो भी इस वक्त एक्सपेक्टेशंस का जो लेवल है स्टूडेंट्स का, वर्किंग क्लास का, मिडिल क्लास का, वो बेचारों को पता नहीं क्या होगा। इसलिए दुनिया जवाब दे या ना दे, हम भारत का असल चेहरा दुनिया को बार बार दिखाते रहेंगे। वो हिंदू माइनॉरिटी है बांग्लादेश में, इस पे आप बहुत जुल्म कर रहे हैं और सुबह शाम जो है बेचारे जो हिंदू हैं, कभी आप उनके मंदिरों में जाकर उनको गिरा देते हैं, उनकी बेहुरमती करते हैं और फिर हिंदुओं को आप कत्ल कर रहे हैं। तो ये सिलसिला भी बंद होना चाहिए। रीजनल स्टेबिलिटी की बात की कि जो रीजन्स में 7 नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, पर्टिकुलरली इंडिया, पाकिस्तान, इनके ऊपर क्या उसके इम्पैक्ट्स होंगे। तो मैडम बिल्कुल केवन ब्लोर रीजनल एक्सपर्ट हैं। जब तक रीजनल स्टेबिलिटी नहीं होती तब तक आप डोमेस्टिक स्टेबिलिटी नहीं ला सकते। इसमें जारी बात है, बांग्लादेश का जो इशू टेकअप हुआ है वो डोनाल्ड ट्रंप के सामने आया, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं इसको इंडिया के हवाले करता हूँ। इट मीन्स कि तुमसे जो होता है कर लो ना वहाँ। और ट्रंप ने ये कहा कि नहीं, हम डीप स्टेट ने कोई रोल नहीं प्ले किया। सो इस चीज़ को ट्रंप को जवाब देना पड़ा। यहाँ पे सबसे अहम बात मेरी नज़र में ये है कि अगर उन्होंने अपनी तरक्की करनी है तो वो थ्रू मैनेजमेंट इस्लाहात करके अपने अंदर से खुद ठीक करेंगे, ना कि मोदी सरकार उनकी कोई हेल्प कर सकती है, ना कि पाकिस्तान सरकार किसी किस्म की कोई मदद नहीं हो सकती। अवामी हुकूमत का मतलब ये होता है अवाम के मुताबिक कानून, अवाम के लिए कानून और अवाम के हक में फैसले। बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर ने इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर से ये रिक्वेस्ट की कि सार्क को रिवाइव किया जाए। सिर्फ यही नहीं, अगर आप ये सुनकर हैरान हो रही हैं तो अभी आपकी हैरानी और भी बढ़ जाएगी, क्योंकि आगे से जवाब ना में दिया गया। डॉक्टर जयशंकर ने कैटेगोरिकली रिजेक्ट कर दी उनकी ये रिक्वेस्ट और उनको ये कहा कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। जय हिंद। तो दोस्तों, अमेरिका की भारत को खुली छूट मिल चुकी है बांग्लादेश के मामले में। दोस्तों, आप लोग जानते हैं बांग्लादेश में बहुत ही ज़्यादा भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। अब भारत को छूट मिल चुकी है कि वो कुछ भी कर सकता है। आखिरकार अब पाकिस्तानी इसको लेकर के क्या कह रहे हैं वह इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। साथ ही दोस्तों, ये जो ओनर्स की क्लिप्स लिए हैं सभी चैनल्स को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। इनके नाम में क्लिप्स के ऊपर डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। क्योंकि इंडिया को क्या समझ लगी, देखिए इस चीज़ को जरा समझिएगा। इंडिया ने ये जानना शुरू किया, समझना शुरू किया कि आए अमेरिका को, यूरोप को और दुनिया को बताएं कि जो इंडिया के बॉर्डर के ऊपर इस्लामिक स्टेट्स हैं उन्हें किस तरह एड्रेस करना है। दी इंडियंस डोंट टॉक ऑफ अरब्स इन दैट कॉन्टेक्स्ट। वो पाकिस्तान एंड बांग्लादेश को एक कन्वीनियंट जिसे कहते हैं ना प्रे समझते हैं। मतलब उन्हें कहा इनकी तो बात ही कोई नहीं, जब मर्जी हम कर लें, जैसे मर्जी हम करें, हमें कौन पूछ सकता है, हमें कौन पूछ सकता है। दैट इज अ क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सारी बातें मद्देनजर रखना पड़ता है। तो मुझे ऐसा लगता है व्हेन आई सॉ दिस एंटायर स्टोरी, तो मैंने इसको रियलाइज किया कि ये तो इंडिया ने एक बेसिकली वो जिसे कहते हैं ना, हमारे पंजाबी में कहते हैं इसको तोड़ बनाना। सो बांग्लादेश को और पाकिस्तान को दौर बना लिया कि जनाब इनका क्या है, इनको इस्लामिक मिलिटेंट टेररिस्ट दहशतगर्द जाति फलाने ये वो। बांग्लादेश में कौन सी गवर्नमेंट बनेगी? क्या मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश में रहेंगे या उनकी जगह कोई और आएगा? बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ वहाँ पर हुआ है उसका कैसे बदला लिया जाएगा? भारत क्या उसका बदला लेगा अगर उसके हाथ में बांग्लादेश का मामला आता है? अच्छा, इसके अंदर आप ये भी देखें, एक और चीज़ है यार, भारत बदला तो नहीं लेगा, ये कभी ऐसा हुआ नहीं, ऐसी कोई बात भारत की तरफ से नज़र नहीं आती। लेकिन इसके अंदर एक और बहुत अहम बात ये है कि बांग्लादेश में जब ये सब हुआ तो उसके बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात बड़े अच्छे हो गए। भाई भाई बिछड़ा भाई, कुंभ के मेले में जो भाई बिछड़ा था 12 साल पहले वो मिल गया। वैसे 12 साल नहीं, वो कतर में गुम हुआ था। तो वो कहा जाने लगा कि ये तो मिल गया। अब आपको पता है कि वहाँ पर दोनों कंट्रीज़ के बीच बहुत से एग्रीमेंट्स भी हुए हैं और दोनों कंट्रीज़ के बीच ट्रेड भी और जो रास्ते हैं वो भी खुल गए हैं। काफ़ी चीज़ों में जो है उन्होंने आसानियाँ पैदा की हैं। लेकिन अब क्या होगा? क्या अभी भी बांग्लादेश और पाकिस्तान के रिलेशन जो हैं वो वैसे ही दो बिछड़े भाइयों जैसे रहेंगे या अब फिर से वही कुछ हो जाएगा जो पहले था? क्योंकि अब अगर अमेरिका ने
बांग्लादेश का इशू इंडिया पर छोड़ दिया है और अब इंडिया के हाथ में, इंडिया के कंट्रोल में है बांग्लादेश। अगर ऐसा है कि बांग्लादेश इंडिया के कंट्रोल में होगा तो क्या वो बांग्लादेश को पाकिस्तान के साथ इतने अच्छे रिलेशंस रखने देगा? देखिए, उसके लिए ये है ना कि क्या मोहम्मद यूनुस की हुकूमत ख़त्म होगी और हसीना की हुकूमत दोबारा आएगी। ये सब चीज़ें ये बड़ी अभी हम फौरी तौर पर ये नहीं कह सकते कि ये सब हो जाएगा, लेकिन इसमें अभी देखना पड़ेगा कि ये मामला कैसे आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैं देख रही थी कि बहुत सारे लोग इसको ऐसे भी कह रहे हैं जैसे कि माइकल कुगलमैन। इंडिया ये है कि क्योंकि भारत को अभी भी शायद ये है कि वो एक लिहाज से अनरेस्ट क्रिएट करता रहे बांग्लादेश में, एक ऐसी सिचुएशन कि बांग्लादेश की जो इंटरिम गवर्नमेंट है ये स्टेबलाइज ना हो। तो चूँकि स्टेबलाइज नहीं होगी तो अंडर प्रेशर रहेगी। और फिर ये भी है उनके नुक्ता नज़र से कि अवामी लीग पूरी तरह ख़त्म तो नहीं हुई ना। अवामी लीग के भी कुछ सपोर्टर्स तो भी होंगे जो चाहते होंगे कि शेख हसीना वापस, जिन्होंने फ़ायदा उठाया है 16 सालों में, तो कुछ ना कुछ तो उनके रेमनेंट्स होंगे कहीं ना कहीं। एक सियासी जमात के तौर पे तो वो रही है ना, 1971 से पहले की थी। कि इंडिया किस तरह मैनेज करेगा, ये एक सवाल है। इंडिया किस तरह मैनेज करेगा, ये एक सवाल है, और इस सवाल का जारी बात है जवाब जो है वो देना पड़ेगा। सो इसको अब देखना यह है कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर वी हैव टू सी दिस। हमें इस चीज़ को थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा कि हाउ द थिंग्स आर अनफोल्डिंग, हाउ थिंग्स आर अनफोल्डिंग इन फ्यूचर, कैसे चीज़ें अनफोल्ड होंगी। और कैंपेन के दौरान तो बांग्लादेश के बारे में स्टेटमेंट्स दिलवा ली थी इंडिया ने। इंडिया की डीप स्टेट बहुत, इंडिया की जो लॉबी है अमेरिका के अंदर वो बड़ी तगड़ी हो गई है। मिसाल के तौर पे ये जो अभी पॉल साहब, क्या नाम है उनका, जो यूएन जो बने हैं उसके साउथ एशिया के आए हैं, ये पॉल जो साहब हैं, ठीक है जी, इनको अगर आप देखें पॉल कपूर साहब को, तो ही इज बीइंग कंसिडर्ड एज क्लोज टू प्राइम डॉक्टर जयशंकर सन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उन्होंने, प्रेसिडेंट ट्रंप ने उस क्वेश्चन को रिप्लाई नहीं किया, बल्कि वो आगे पीएम मोदी पे छोड़ दिया कि वो इसको रिप्लाई करेंगे। उनका ये कहने का मतलब ये था। अब देखिए, अगर तो उन्होंने ये, वैसे तो प्रेसिडेंट ट्रंप कोई मसला दूसरे पे छोड़ते नहीं यानी वो ऐसा होता नहीं है कि उनको किसी सवाल का जवाब ना आए, वो जवाब देते हैं, सबको ठीक ठोक बजा के जवाब देते हैं। और ये तो कोई ऐसा वो बात नहीं थी। और साथ में अगर उन्होंने, देखे ना, इसके अंदर एक और बात है, अगर ऐसी बात है तो फिर उन्होंने अगले जो उस सवाल का एक हिस्सा था उसका जवाब तो दे दिया कि नहीं, डीप स्टेट की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं, नो। तो फिर वो इसका भी जवाब दे सकते थे बांग्लादेश के इशू का। उनका ये कहना कि पीएम मोदी पे छोड़ता हूँ, वो सवाल का जवाब, मेरा ख्याल है कि शायद ऐसा ना हो। इसकी वजह ये कि वो तो फिर उसके बाद उस इशू पे कोई तो आगे बात करते। अगर सिर्फ सवाल की बात होती तो फिर वो कुछ और बोलते उसके ऊपर, लेकिन वो उसके ऊपर कुछ और भी नहीं बोले। और वैसे इसको इसी तरह लिया जा रहा है कि उन्होंने ये कहा है कि ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है या इंडिया ये हल कर लेगा। What I understand that पाकिस्तान और बांग्लादेश जो हैं, they are two countries जो basically the Americans want they should be irritant for India. पाकिस्तान नेचुरल इरिटेंट है, बांग्लादेश को स्पेस दे दी गई है। सो ये जो ट्रम्प ने बांग्लादेश का चार्ज दिया पीएम मोदी को, इसका मतलब देखा कि पाकिस्तानी मीडिया में अमेरिका ने जो भारत को खुली छूट दे दी है उसको लेकर के अब पाकिस्तानी क्या कह रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अभी हाल ही में बांग्लादेश में भारत के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा प्रोपेगेंडा चलाया गया और अब वहां पर जो हुआ, हिंदुओं के साथ जो हुआ और बांग्लादेश में जितने भी ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए उसको लेकर के अब अमेरिका ने कहा है कि ये हम इंडिया के ऊपर छोड़ते हैं, इंडिया जो करना चाहे वो कर सकता है। और दोस्तों, इसका मतलब है कि अमेरिका भारत पे कोई भी पाबंद नहीं लगाएगा अगर भारत कोई कदम भी उठाता है। वैसे आप लोगों को बता दूं, भारत अमेरिका के कदमों से नहीं डरता है और भारत जो करना होता है भारत को, वो भारत करके रहता है। लेकिन अब तो भारत को ये भी छूट मिल चुकी है कि भारत कुछ भी कर सकता है, वो भी अमेरिका ने खुद ये छूट दे दी है। तो दोस्तों, अब आने वाले समय में देखना होगा क्या भारत बांग्लादेश के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाता है या नहीं। वैसे हम लोग जानते हैं भारत कभी भी किसी भी देश के खिलाफ अपने आप से कोई भी कदम नहीं उठाता है, लेकिन बांग्लादेश ने पिछले कुछ दिनों से जो भारत के साथ किया है और जो वहां की पब्लिक ने नारेबाजी करी है, जो प्रोटेस्ट किए हैं भारत के खिलाफ, उसको देखते हुए लग रहा है कि भारत हो सकता है कोई कदम उठा ले।
पाकिस्तानी लोगों ने जो कहा वो तो आप लोगों ने देख ही लिया दोस्तों। और आप लोग पाकिस्तानी लोगों की ये जो राय है, जैसे कि डॉक्टर कमर चीमा और आलिया शाह की आप लोगों ने क्लिप देखी, इनके मैं नाम इनकी क्लिप्स के ऊपर या डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। इन सभी के चैनल्स को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। और आप लोगों इनकी राय से सहमत हैं या नहीं, और साथ ही इन्होंने जो कहा उसको लेकर के आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही पाक मीडिया से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ, तो अपने चैनल जय भारत को लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल पे कर लेना। साथ ही दोस्तों, वो आप लोगों को कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो आप लोग भी कमेंट में बताना, मैं उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो जरूर लाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिर बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के बारे में। जय हिंद, जय भारत।